गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से जितने भी रिलेटिव मोस्ट क्वेश्चन हो सकते थे आज उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इसमें इंटरनेशनल और नेशनल से रिलेटिव होगा जो आपके सभी एग्जामों के लिए मोस्ट होंगे। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है और ख़तरनाक लहरों की आशंका के बीच सुनामी की चेतावनी भी जारी की गई। अपना ही पड़ोसी देश है जिसका नाम है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है और रिएक्टर पैमाने पर यह नापा गया है। इसके बारे में और देख लेते हैं कि इंडोनेशिया का मोमेरे शहर है जिससे 100 किलोमीटर के उत्तर में फ्लोरेस सागर है। इसको फैक्ट को याद रखिएगा, फ्लोरेस सागर में 18.5 किलोमीटर की गहराई पर यह आया था। चलिए, जब इंडोनेशिया की बात हुई है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं, जकार्ता। राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। देखिए, कुछ इस तरह से आपके भूकंप की वजह से ऐसा दृश्य वहाँ पर हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खबरों में रही ब्राइडेस वीएल की क्या स्थिति है? ब्राइडेस वीएल है तो ये हमारे देखा जाए तो हमारे दुनिया में लगभग 100 से के नज़दीक ही रह गई हैं। तो इनकी जो स्थिति है वो लुप्त प्राय है, यानी समाप्ति की ओर है। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि मैक्सिको की खाड़ी में ब्रीड की व्हेल को लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम के तहत लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। वह मैक्सिको की खाड़ी में एकमात्र ज्ञात निवासी वेलन व्हेल है जिसकी आबादी में 100 से कम व्यक्ति ही बचे हैं। ओडिशा के पुरी और गंजम जिलों की सीमा के पास एक लुप्तप्राय ब्रायड व्हेल का शव राख में धोया गया है। कुछ इस तरह की लुप्तप्राय ब्राइड व्हेल्स हैं। इसकी अब मैक्सिको की बात हुई है तो मैक्सिको की राजधानी देख लेते हैं। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी। इसकी स्थापना हुई थी 16 सितंबर 1810 में और यहाँ की मुद्रा है मैक्सिकन पैसो। आज का तीसरा प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली झिल्ली दलवेहरा किस खेल से जुड़ी हैं? जी हाँ, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और उज्बेकिस्तान में हो रहे थे। तो ये आपका सही आंसर है इसका भारोत्तोलन में। इसके बारे में देखते हैं कि भारतीय भारोत्तोलक झिल्ली दलवेहरा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला की 49 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले संकेत महादेव सरगर ने पुरुषों के 55 किलोग्राम स्नेच वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और एक नया स्नेच राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। भारत राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप और विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप दोनों में हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये इनका फोटो है झिल्ली दलवेहरा का। उज्बेकिस्तान की बात हुई है तो इसकी राजधानी है ताशकंद और मुद्रा है उज्बेकिस्तान सोम और ये महाद्वीप में पड़ता है, एशिया के। आज का चौथा प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में कोविड-19 और डेंगू दोनों के संयोजन से कोविड-19 के मामले देखे गए हैं? जी हाँ, इसको कोविड डेंगू भी कहा गया है। तो वहाँ पर अभी 8 मरीज पाए गए हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना में इसके 8 मरीज पाए गए जिनको डेंगू और कोविड-19 दोनों हैं। इसके फैक्ट देखते हैं कि तेलंगाना में वर्तमान में कोविड डेंगू के मामले देखे जा रहे हैं। याद रखिएगा, अभी 8 ही मामले आए हैं। तब तेलंगाना की बात हुई है तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 में। इसकी राजधानी है हैदराबाद और यहाँ के गवर्नर हैं तमिलसे सौदर राजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। आज का पांचवा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश दुनिया की पहली पूरी तरह पेपरलेस सरकार बनी है? तो ये बना है जी आपका संयुक्त अरब अमीरात। पेपरलेस सरकार बनी है। अब संयुक्त अरब अमीरात की बात हुई है तो इसकी राजधानी देख लेते हैं, अबू धाबी है। राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। मुद्रा है यूई दिरहम। प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? ये मोस्ट क्वेश्चन है आज का, ध्यान रखिएगा। तो टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो टाइम मैगजीन एक बहुत ही मोस्ट व्यक्ति को ऐसा पर्सन घोषित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलोन मस्क को किया है। एलन मस्क कार कंपनी टेस्ला और स्पेस एक्स के सीईओ हैं और टाइम मैगजीन साल 1927 से पर्सन ऑफ द ईयर चुन रही है। पिछले साल जो चुना था तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को चुना गया था। आप समझ सकते हैं कि जब राष्ट्रपति को पर्सन ऑफ द मैगजीन चुना गया है तो ये कितना खास होगा। तो आज का सातवां प्रश्न है आपका कि लेट अस ड्रीम द पैथ टू ए बेटर फ्यूचर पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसने लिखी है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोप फ्रांसिस ने ये पुस्तक लिखी है। इनके बारे में देखें, पोप फ्रांसिस अर्जेंटीना देश से हैं, वहाँ पर आपको पता ही होगा कि पोप का ही राज चलता है। अब अर्जेंटीना की बात हुई है तो वहाँ की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, राष्ट्रपति हैं अल्बर्ट फर्नांडिस और मुद्रा है अर्जेंटीना पेसो, और ये दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। और इनका मैप में देख सकते हैं, ये हैं आपके पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई थी? जी हाँ, ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी जब आपका लॉकडाउन लगा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7% ये दर्ज की गई थी। कोरोना वायरस की वजह से सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई का मामला है अब तक का। आज का नवा प्रश्न देख रहे हैं कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में हमारा जो स्थान रहा है वो है 56वां स्थान रहा है। इसके बारे में देख लेते हैं कि इसमें प्रथम जो स्थान रहा है वो स्विट्जरलैंड का रहा है, और पिछली बार भी स्विट्जरलैंड ही था। दूसरा स्थान रहा है स्वीडन का, और तीसरा स्थान रहा है लग्जमबर्ग का रहा है। याद रखिएगा कि हमारा 56वां है, प्रथम स्थान पर स्विट्जरलैंड और द्वितीय स्थान पर स्वीडन और तृतीय स्थान पर लग्जमबर्ग है। आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में प्रसिद्ध कमला भैंस दौड़ प्रतियोगिता आयोजित की गई? याद रखिएगा, ये कमला करके आपका त्यौहार मनाया जाता है, ये चित्र में भी देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में ये प्रतियोगिता की जाती है और ये हर साल की जाती है। कर्नाटक की बात हुई है तो इसकी स्थापना देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है बेंगलुरु, मुख्यमंत्री हैं वसवराज बोम्मई, और गवर्नर है थावरचंद गहलोत। अच्छे से स्टडी करते रहिए। करंट अफेयर आज जानते हैं कि हर एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट हो गए हैं, इनको अच्छे से रिवाइज करते रहिए, लिखते रहिए।